राजा मर्डर मिस्ट्री में लगातार कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ में राजा के भाई विपिन हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। शिलांग एसआईटी लगातार इंदौर में पूछताछ कर रही है। आरोपियों के घर गई, सोनम घर गई, आपके घर भी आई थी बयान लेने के लिए। जांच लगातार जारी है। क्या देखिए, मेरे घर पे 3 अधिकारी आए थे। मुझे नहीं पता तो शिलोंग से कहाँ के थे, मगर अधिकारी 3 आए थे। उन्होंने हमसे पूछताछ करी थी। तो आप लोग यहाँ पे सोनम जैसे 4 दिन रही है, तो किस प्रकार से आपको उसका व्यवहार लगा था, आपको कहीं शक नहीं हुआ था, इस तरह की हमसे नई बातें करी थी उन लोगों ने। तो हमने कहा था देखिए, सोनम यहाँ पे जब 12 तारीख के दिन सुबह जब आई थी, तो हम लोग ज़्यादा गौर नहीं कर पाए थे कि परिवार का माहौल उसमें बना था हमारा। तो उसमें हम लोग ज़्यादा से पूछताछ नहीं कर पाए। दूसरी बात, जेट का मैंने लग गया 13 तारीख से, तो मैं तो सामने जा नहीं पाया उसके में। हालांकि ये देखा था हमने, तो फ़ोन पे बातचीत कर रही थी रूम में जा के, और मोबाइल पे जब भी डाइनिंग टेबल के बैठती थी तो चैट करती थी। तो क्योंकि हमको सब इसलिए नहीं हुआ उस जगह पे, क्योंकि इसके माता पिता ने बोला था तो ये ऑफिस का काम जो है फ़ोन पे करेगी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो हमने कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए हमने उस पर शक नहीं करा। आप लोग की मांग क्या है इन आरोपियों को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से जांच हो रही है वो उसमें सारे खुलासे हो चुके हैं। तो इन 4-5 आरोपी ने जो है इसने मामले को, जिस प्रकार से राजा को मारा गया है, तो इन सभी से सारे सबूत मिल चुके हैं। तो इनको अभी पुलिस द्वारा जो है इनको कोर्ट से जेल भेजेंगे और जेल से फिर उनको पैरोल मिलेगी धीरे से। तो ये इतना सब कुछ होने का मैं चाहता हूँ उनको इनकाउंटर करो, ख़त्म करो एक बार में सजाएं, क्योंकि एनकाउंटर ही है इनको था। अच्छा, एक बात और सामने भी आई कि अगर आप लोगों ने इस पूरे देखा जाए तो इसमें एक बड़ी गलती भी आप लोगों को कहीं ना कहीं सामने आ रही है। परिवार के लोग ही आप लोग इस गलती को मान रहे हैं कि आप लोगों ने कहीं राजा की कुंडली नहीं दिखाई थी। जो सोनम के घर वालों ने या सोनम के पंडित ने कहा तो उसी को आप लोगों ने मान लिया। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से इनने जब अपने रोका करा था हम लोगों ने, तो सोनम के घर पे भी गए थे, तो उनने जो पंडित का रखा था, तो उनके पंडित द्वारा जो कुंडली मिलाई गई थी, तो हम लोगों को भरोसा हो गया था, क्योंकि उनने एक पंडित बुलाया था, बाद में पंडित चेंज कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद जब फेरे हुए थे, जब फेरे के टाइम भी 4 पंडित बुलाया था उन लोगों ने। तो हमको लगा नहीं, जो इतना पंडित बुला रहा है वो सारी तरह से नियम से चल रहा है अभी, तो हमको लगा नहीं सब कुछ सही होगा इसमें। तो हम लोगों ने पंडित किसी बुलाया नहीं, ना किसी से कुंडली मिलाई हम लोगों ने। मतलब देखा जाए 4 ये 2 पहले, मतलब 6 पंडित जो है ये आ गए। 6 पंडित आ रहा है इसमें, तो आदमी कहाँ शक करेगा चीज़ों में। अच्छा, इसमें और ये भी था कि इससे पहले एक और भी परिवार आया था जो धार के हैं। उन लोगों ने आपसे परिवार से बातचीत की थी। आपका जो समाज का एक ग्रुप बना उसमें उन्होंने लिखा कि उनका बेटा तो बच गया क्योंकि उन्होंने कुंडली दिखा ली थी। हाँ, ये चीज़ अभी बाहर आई है इसमें है। तो अपने हरीश रघुवंशी करके जो है धार के रहने वाले हैं, उन लोगों ने भी मीडिया में बोला है। तो मेरे छोरे की शादी भी सोनम सोने वाली थी, तो मेरे रिश्तेदार मिलने लेते हुए हमने कुंडली पहले मैच करी थी। तो उनको किसी पंडित ने कहा था, तो इसमें कुंडली में जो दोष है, तो फिर उन लोगों ने शादी तोड़ दी उस टाइम पे। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी तक तो ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि सोनम का प्रेमी राज, एक नए नाम का किरदार सामने आया था, एक नए नाम की इंटरव्यू हुई थी, संजय वर्मा। फिर अब ये बात समझ में आया कि वो जो नाम है कोई और नहीं, वो राजी था। राजी उस नंबर से लगातार सोनम से बातचीत कर रहा था। क्या लगता है कि अभी तक वो मकसद सामने आ पाया है? किस वजह से राजा की हत्या हुई? देखिए, जिस प्रकार से राज जो है नई सिम लेके बातचीत कर रहा है और इसके घर वालों को अभी तक पता नहीं चला इसके अंदर है। जैसे अब हम लोग तो सोच रहे थे ये इसे काम के सिलसिले में बातचीत कर रही है, फ़ोन पे है। अब मालूम पड़ा है तो राज से जो दिन में बात भी करती थी, रात में बात भी करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं लगता यही है, तो राज ही मेन है। इसके द्वारा जो है सोनम दोनों ने मिलकर जो प्लानिंग करी राजा को मारने की। मकसद सामने अभी तक नहीं आया है? मकसद सामने भी आया नहीं है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है तो सोनम के नार्कोटिक जांच होती है कभी है, तो उससे बहुत से खुलासा जो है वो होना बाकी है। सवाल आप लोगों ने कहा भी है कि जब सोनम मिलेगी तो एक ही सवाल आप लोग पूछेंगे कि आपके बेटे की हत्या, देखिए भाई की हत्या क्यों की? हम लोगों को खाली सोनम से ये बात करना है, तो सोनम ने राजा को मारा क्यों, उसकी गलती कहती है बस। हमको एक ही से पूछना बस, और कुछ पूछना नहीं ज़्यादा। राजा रघुवंशी के परिवार के लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की। वीडियो जर्नलिस्ट साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।